फ्रेंड्स, आज जो हम हिस्ट्री का क्लास 12 का लिए जो है आज जो हम सेट 7 करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन, गोपुरम का संबंध है गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिर से। अगला क्वेश्चन, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। तो ये हमारा विजयनगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। ऊड़, मंडलम, बलंडू, कुर्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊड़। अगला क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336, 1236, 1136, 1436 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम था। राजपति, गजपति, अश्वपति, राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजपति। अगला क्वेश्चन, होयसले के राज्य का विकास हुआ था केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक या में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। राव, राज, समान, राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राय। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। सुलु वंश, कन्नौ वंश, संगम वंश, अरविंद और राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगम वंश। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति की समीप थी का नाम क्या था। चंद्रगिरी, पेनुकोंडा, त्रिवेंद्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन, यवन शब्द जिस भाषा का है वह है हिंदी, हिंदवी, संस्कृत, अपभ्रंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन, मान्यतानुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है मगर, समर, कमर, रकम। तो ये हुआ है समर से। अगला क्वेश्चन, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जक को कालीकाट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी 15वीं, 14वीं, 18वीं, 16वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 15वीं। अगला क्वेश्चन, यात्री बरसबोसा का संबंध था फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। गोपुरम, मंडप, गद्दी द्वार, नरेश द्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोपुरम। अगला क्वेश्चन,
दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1526, 1206, 1326, 1406। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1206। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347, 1247, 1447, 1547। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1347। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी 1535, 1435, 1635, 1235। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1435 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, बेलूरू, चिदम्बरम और श्रीरंगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी में स्थित है। कहाँ प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? देवराय वन के, कृष्णदेवराय के, अच्युतराय के, सदाशिव राय के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय के। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 2, 4, 3, 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। किस विदेशी यात्रा ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोली क्वांटी, अफनासी निकितन, जी.एस. लिबिदेव, डेमिंगोस पेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफनासी। अगला क्वेश्चन, निकितन। अगला क्वेश्चन, राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये है डेमिंगोस पेज का। अगला क्वेश्चन, महानदी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन की संज्ञा दी? डेमिंगोस पेज, फर्नाओ नुनीज, अब्दुल रज्जाक, निकोली क्वांटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेर नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? डेमिंगोस पेज, अब्दुल रज्जाक, निकोलो क्वांटी, फर्नाओ नुनीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। अगला क्वेश्चन, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? अफनासी निकितन, फर्नाओ नुनीज, निकोली क्वांटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन, सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो ये सभी था। कौन था? ये सभी था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई है हम्पी नाम से, वारीगल नाम से, तालीकोट नाम से, वडीहट्टी नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी के नाम से। अगला क्वेश्चन, आमुक्त माल्याद किसने लिखी?
हरिहर वन, बुक्का वन, देवराय वन, कृष्णदेवराय। तो ये लिखा है कृष्णदेवराय ने। अगला क्वेश्चन, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाली विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जक, डेमिंगोस, फर्नवा नूनीज। तो ये था हमारा निकोलो कांटी। अगला क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सालूब वंश, तुलूब वंश, अराबिडो वंश। तो ये था हमारा संगम वंश। अगला क्वेश्चन, तो आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा पिछले वीडियो को देखने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे जरूर जुड़ जाए। धन्यवाद।